Hello friends, how are you? You are most welcome in Aryan's Learning Classes. दोस्तों आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लास्ट वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, राइट। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम इस वीडियो में रेशनल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ रेशनल नंबर्स दे किए हैं, जैसे -2, 4/3, 0, 2/3, 7/2, -1/2, 4.3। इसके लिए क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, राइट, और बीच में कहीं पर भी एक मिड पॉइंट या कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हम इक्वल डिस्टेंस पर इसमें हम यहाँ पर मार्क लगा देते हैं, राइट। सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, राइट। जीरो से राइट हैंड की तरफ जो है इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट। और जीरो से और जब हम बैकवर्ड की तरफ जाते हैं और तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, राइट। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, राइट, तो इनकी इनफाइनाइट होती है। इंटीजर्स के बारे में हमने डिटेल से नंबर सिस्टम पार्ट 1 वीडियो में बताया गया है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब ये हमारे रेशनल नंबर दिए गए हैं, राइट। तो ये रेशनल नंबर है। अब इन रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट? सबसे पहले हमारे पास आता है -2। अब देखिए इस नंबर लाइन में -2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एक हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा -2। इट इज वेरी सिंपल, राइट। और अब हमारे पास आया 4/3। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू को इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए सबसे पहले इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले हम थोड़ा फ्रैक्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्रैक्शन होते हैं ना, ये जो फ्रैक्शन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, राइट। तो एक तो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। और एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, राइट। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए आप 7/3, राइट। तो इसमें देखा कि 7 जो है वो न्यूमरेटर है और 3 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 7 ग्रेटर देन 3। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं? जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, राइट। जैसे हम 2/3, राइट, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को इस इम्प्रॉपर जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है 4/3 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये 4/3 है। इसको हम जो है एक कॉमन डिवीजन मेथड से सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसकी क्या बनाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। तो 4/3 को हम नॉर्मली कैसे डिवाइड करते हैं? यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 3 1 जा 3 एंड 1, राइट। अब इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है QRD। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये क्वोशिएंट है, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और ये डिवाइजर होता है। तो इसको हमने मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वोशिएंट लिखेंगे। क्वोशिएंट क्या है? 1। रिमाइंडर क्या है? 1 एंड डिवाइजर 3। तो 1 होल 1/3 की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, राइट। तो
अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने 4/3 है इसको हमने स्प्लिट कर दिया किसमें, 1 + 1/3 में, राइट। अगर 1 + 1/3 को अगेन ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर पास, 4/3, राइट। अब नंबर सिस्टम में अब हमने इसको 4/3 को ऐसे क्यों लिखा, तो अब इस नंबर लाइन में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो 1 है ना, इस 1 को हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और जो ये 1/3 है ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या है ये, फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। अब इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए 4/3 = 1 + 1/3। अब इस जो इंटीग्रल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट को हम नंबर लाइन में देखते हैं कि 1 होल नंबर कहां पर दिख रहा है हमें, ये हो गया ना। तो इस नंबर लाइन में हम इस 1 को कंसीडर करेंगे। 1 के बाद जो नेक्स्ट होल नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो यानी 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा, राइट। अब इसका मतलब हो जाएगा कि जो 1/3 जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट को हम 1/2 के बीच में जो सेगमेंट बना हुआ है, जो हमारा ये जो गैप बना हुआ है, हम इसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, इस पार्ट को, राइट। अब इस पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इसको सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में कितने पार्ट हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब होता है कि 1 और 2 का जो गैप है इसको हम 3 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है। इसके हम 3 बराबर हिस्से कर देंगे। तो आप कीजिए 1, ये 2। देखिए ये 1 पार्ट कहाँ से होगा, इसको 1 काउंट नहीं करना आपको, इसको कहाँ है, इसको करना है। देखो ये 1 पार्ट हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पार्ट हो गए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पार्ट हो गए, राइट। तो इसको हमने 3 पार्ट में इस सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जब रिप्रेजेंट करना है तो ये जो 1/3 है ना, इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है, उस न्यूमरेटर पार्ट को यहाँ काउंट करेंगे। यानी हमने 3 में से 1 पार्ट लेना है, तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गए, ये 3 पार्ट हो गया, राइट। तो इसको 1 पार्ट हम इसको यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसे, 1/3 को। ये 1/3 तो यहाँ पर आ गया, राइट। और ये जो 1 है ये 1 पार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट हम इसको नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि 1 + 1/3 को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारी जो होल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4/3। इसका मतलब हम इसको ऐसे ना लिख करके हम क्या करेंगे, हम इसको जैसे हमें रेशनल नंबर दिया गया है उसी फॉर्म में इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम लिखने को इसको 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि गलत नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो एक तरीका ठीक नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, 4/3। ये हमारा रेशनल नंबर 4/3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, राइट। अब एक और पार्ट ले लेते हैं, एक और फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे हमारे पास 7/2 है, राइट। ये 7/2 है, ये ये डिविडेंड हो गया और ये डिवाइजर हो गया। नॉर्मली हम कैसे डिवाइड करेंगे, 7, ये 2, 2 3 जा 6, और ये हो गया, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन। तो होता क्या है फॉर्मूला, QR&D, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी क्वेश्चन क्या है हमारा, 3, रिमाइंडर 1 एंड डिवाइजर 2। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने 7/2 को क्या किया, 3 होल 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या है, उसको हमने स्प्लिट कर दिया, 3 + 1/2, ठीक है। अब हम देखेंगे 7/2 को हमने स्प्लिट करके क्या लिख दिया, 3 + 1/2। तो हम ये 3 क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट है। अब इसमें इंटीग्रल पार्ट 3 हमें होल नंबर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। और 3 के आगे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4 के बीच में हमने हाफ को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है,
हाफ को। तो 3 और 4 के बीच में अगर हम हाफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, तो इसका मतलब हम इसके 2 बराबर हिस्से कर देंगे। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, ये 1 पार्ट हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्ट हो गया। ठीक है, तो वही तरीका है, यहाँ पर हमने इसको 3 दिखाया और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि 2 में से कितने पार्ट लेने हैं, 1, तो इसलिए ये 1 ही पार्ट हो गया। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पार्ट है ना, तो ये 1/2। तो ये तरीका हो गया 3 + 1/2। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके हम क्या करेंगे, अगर 3 + 1/2 को ऐड करेंगे हमें कौन सा आंसर मिलेगा, फिर से हमें 7/2 तो मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको हम 7/2 के फॉर्म में इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन में, राइट। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 2/3। अब ये 2/3 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, राइट। तो अब देखिए इसमें इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें तो इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं, अगर इसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए इसमें इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 0 है ही नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0 + 2/3। तो अब हम देखते हैं कि 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, देखिए 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1। इसका मतलब हो जाएगा 2/3 को हम 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 0 और 1 के बीच में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो डिनोमिनेटर में कितने पार्ट हैं, 3। इसका मतलब हम उस सेगमेंट को, जिस सेगमेंट में ये लाई करेगा, 2/3 किस सेगमेंट में लाई करेगा, ये करेगा 0 और 1 के बीच में जो गैप बना हुआ है इसमें लाई करेगा। अब हम देखेंगे इस सेगमेंट में हम कितने, इस सेगमेंट के हम कितने हिस्से करेंगे, हम करेंगे 3। ठीक है, कुल पार्ट कितने हैं यहाँ पर, 3। तो हम यहाँ पर 3, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इस 3 पार्ट में से, इस 3 इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को हमने रिप्रेजेंट करना है, 2 पार्ट को करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसको हम 2/3 यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर को, जैसे यहाँ पर एक नंबर दिखाई दे रहा है -1/2। देखिए अब ये नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये नेगेटिव इंटीजर में की तरफ इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो -1/2, ठीक है, तो -1/2। अब इसमें इसका इंटीग्रल पार्ट तो है नहीं, इंटीग्रल पार्ट है तो इसका मतलब 0 से ही हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अब चाहे तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट को, जो भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है, इंटीग्रल पार्ट को आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, यानी ये जो नंबर होगा ये 0 और -1 के बीच में ये पार्ट रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि इस इंटीग्रल पार्ट को अगर यहाँ ना लिख करके अगर नेगेटिव इंटीजर की तरफ, नेगेटिव पार्ट की तरफ अगर इसको हम शो कर रहे हैं तो 0 को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 को कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 और -1 के बीच में। अब इस सेगमेंट के हम कितने बराबर हिस्से करेंगे, 2। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है, 2, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, इसलिए इसको, और उसके बाद कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, टोटल में से 1, यानी ये 1 पार्ट में, तो ये हो गया -1/2। तो ये -1/2 का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब इसमें एक नंबर और दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास 4.3। ठीक है, ये है डेसिमल एक्सपेंशन। हम नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डेसिमल एक्सपेंशन आया है, एक डेसिमल नंबर आया है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। देखिए ये है 4.3। अब आप कहेंगे जी अभी तक तो हम जो है इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहे थे, ये डेसिमल कहाँ से आ गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अगर अकेला 4 होता तो अकेले 4 को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते और यहाँ पर इसको 4 को सर्कल कर देते।
राइट। लेकिन 4.3 को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो 4.3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया कि ये डेसिमल जो हमारा ये डेसिमल है रिप्रेजेंटेशन, इस डेसिमल को हमने क्या करना है कि हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, यानी 4 प्लस इसको 3/10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा, 4 में 0.3 जोड़ोगे तो क्या होगा 4.3, राइट। तो अब 4 के आगे भी तो कोई नंबर है, 4 के आगे नेक्स्ट होल नंबर क्या है 5 है। इसका मतलब हो गया कि ये जो 3/10 है इसको हम 4 और 5 के बीच में जो गैप है, जो सेगमेंट बना हुआ है 4 और 5 में, तो वहां पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब इसमें देखते हैं कि उस सेगमेंट में जहां इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, उस सेगमेंट के हम कितने हिस्से करेंगे। हम करेंगे 10 के इक्वल पार्ट्स में, हम 10 इक्वल पार्ट्स हम उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है 10 है, ठीक है। उसके बाद कितने पार्ट को हमने रिप्रेजेंट करना है 3 पार्ट को, हम 10 इक्वल पार्ट करते हैं, उसके बाद 3 पार्ट में पॉइंट लगा करके जो है इस नंबर को हम वहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। तो इसके हम 10 पार्ट कर दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये 10 पार्ट हो गए। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम 4 प्लस 3/10 तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, राइट। तो क्योंकि 4 प्लस 3/10 को जो है सॉल्व करने से क्या आता है 4.3, तो हम इसके 3 पार्ट को, यानी न्यूमरेटर के पार्ट कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा हो गया 4.3, राइट। तो इस तरह से जो है हम रेशनल नंबर्स को जो है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना तो बनता है, और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।